नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है वोल्टेज फ्लक्चुएशन के ऊपर। यानी कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन क्यों होता है और हमारे घर में लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज का प्रॉब्लम क्यों होता है। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा और इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज क्या होता है, ये हमारे घर में क्यों इस तरह इन सब की प्रॉब्लम आती है, तो हम उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों एक्चुअली होता क्या है कि दोस्तों हमारे कुछ घर होते हैं, तो कुछ घरों के अंदर क्या होता है कि दोस्तों हमारे घर ही मान लो कभी हमारे क्या होता है वोल्टेज कभी ज़्यादा आ जाता है, कभी वोल्टेज दोस्तों हमारे कम आ जाता है, तो उसके अंदर हमें बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों इसी के अंदर मैं आपको 2 पॉइंट बताऊंगा, उस 2 पॉइंट से हमें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट लिखे, एक लिखा है दोस्तों आउटसाइड और एक लिखा है इनसाइड। यानी कि दोस्तों आउटसाइड का मतलब क्या होता है कि जहां से हमारे घर में जो पावर सप्लाई का डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का जहां से हमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों 100% दोस्तों श्योर है कि वो जो प्रॉब्लम है वो हमारी आउटसाइड की ही प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों इसमें आपको कुछ नहीं करना है, हमारे जो दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी का जो हमारे ऑफिस है आपको वहां कॉल लगाना है और आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी है, तो वो आके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो दोस्तों ये हो गई हमारी आउटसाइड की प्रॉब्लम। अब दोस्तों इनसाइड की प्रॉब्लम के बारे में हम बात कर लेते हैं। यानी कि दोस्तों हमारे घर के अंदर, अब घर के अंदर किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है कि जैसे मान लो दोस्तों हमने कहीं कनेक्शन किया, कहीं कनेक्शन लूज तो नहीं कर दिए, इसके अलावा भी दोस्तों कहीं हमने वायर कट करके कहीं घुमाया है, तो दोस्तों उसके अंदर भी हमारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके अंदर क्या है, कार्बन जमा हो सकता है, तो कार्बन जमा होने की वजह से भी दोस्तों हमारे क्या है कि घर के अंदर वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होने लग जाता है। दोस्तों मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट लिखे हैं, इस 2 पॉइंट से हम आगे एक पॉइंट इन दोनों के बारे में पढ़ते हुए आगे चलेंगे। इससे दोस्तों हमारा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन क्यों होता है और इसके अलावा हमें उसके ऊपर क्या करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा पहला पॉइंट ये रहेगा कि ओवरलोड। दोस्तों ओवरलोड के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओवरलोड का मतलब क्या हो गया कि जैसे हमारे कोई ट्रांसफार्मर है, दोस्तों ट्रांसफार्मर से मान लो कोई 8 घर है, उनको सप्लाई दी जाती है एक ट्रांसफार्मर से। एक्चुअली बहुत सी जगह क्या होता है कि 8 घर से भी ज्यादा दोस्तों मान लो जैसे कोई 10 घर के अंदर हमने एक ट्रांसफार्मर से सप्लाई दे दी, तो उसके अंदर भी क्या होता है कि हमारे ओवरलोड का प्रॉब्लम रहता है कि उस समय बराबर सही तरीके से बिजली एक एक घर पर नहीं पहुंच पाती, तो उस समय भी हमारे दोस्तों वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है। तो ये ओवरलोड की वजह से भी दोस्तों हमारे घर में वोल्टेज कभी लो होते हैं तो कभी हाई होते हैं। अब दोस्तों मैं आपको इसका दूसरा पॉइंट बताता हूँ। दूसरा पॉइंट क्या होता है दोस्तों, हमारे जो न्यूट्रल होता है, तो दोस्तों हमारे ट्रांसफार्मर का जो हमारे न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल को दोस्तों हम क्या करते हैं, अर्थ करते हैं। जो दोस्तों हम न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल को हम अर्थ करते हैं, तो कितनी बार क्या होता है कि अर्थिंग करते वक्त भी हमारा कहीं अर्थिंग का पॉइंट ढीला तो नहीं रह गया, कहीं वहां पे अर्थिंग सही तरीके से नहीं हो पाई, तो दोस्तों इस वजह से भी हमारे वोल्टेज फ्लक्चुएशन का प्रॉब्लम रहता है। तो दोस्तों इस केस में भी आपको कुछ नहीं करना, हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी का जो ऑफिस है आपको वहां कॉल लगाना है, वो आके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। अब दोस्तों मैं आपको तीसरा पॉइंट बताता हूँ। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तो तीसरा पॉइंट ये कि जैसे मान लो हमारे घर पे कोई, घर के बाहर कोई ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो आपको दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, ये पता करना है कि हमारे घर में जो सप्लाई आ रही है वो कौन से फेस से आ रही है। दोस्तों 3 तरह के फेस होते हैं, एक होता है रेड, येलो और ब्लू। तो दोस्तों हमारे मान लो कि हमारे घर में क्या है कि जो वाई वाला जो फेस है ना, उसके अंदर से हमारे घर में सप्लाई आ रही है। और दोस्तों आपको ये भी चेक करना है कि जो वाई वाला जो फेस है हमारे, वो हमारे कितने घरों को कनेक्ट कर रहा है। तो अगर उसमें एक से ज्यादा अगर कनेक्ट है, मान लो उस वाई फेस में मान लो 5 घर को हम कनेक्ट कर सकते हैं, इसके अलावा ज्यादा घर को अगर कनेक्ट किया जा रखा है, तो दोस्तों उसमें भी हमारे वोल्टेज फ्लक्चुएशन का प्रॉब्लम रहता है। तो आपको इस समय भी कुछ नहीं करना, आपको जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस है आपको वहां कॉल लगाना है, वो आके आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। और दोस्तों चौथा पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि हमारे जो दोस्तों बिजली के जो पोल होते हैं, उस पोल में क्या है कि हमारे ट्रांसफार्मर का कनेक्शन किया जाता है। तो दोस्तों हमारे जो ट्रांसफार्मर का जो कनेक्शन किया जाता है, कितनी बार क्या है कि ट्रांसफार्मर कनेक्शन लूज रह जाता है। अगर लूज भी अगर ट्रांसफार्मर कनेक्शन रहता है, तो दोस्तों ट्रांसफार्मर को क्या है कि जो इनपुट की जो सप्लाई होती है वो सही तरीके से नहीं मिल पाती है, और जब वो फिर वो आउटपुट के अंदर जो सप्लाई निकालेगा, फिर वो क्या है कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन की तरह निकलेगी कि कभी कम ज्यादा हो रही है, मतलब
एक समय में कम हो गई, एक समय में बहुत ज़्यादा हो गई, तो उस समय में भी दोस्तों हमारे वो बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो आपको इसमें भी आपको इलेक्ट्रिसिटी का जो नॉर्मली हमारा ऑफिस होता है, आपको ऑफिस पे कॉल लगाना है दोस्तों, तो वहाँ आके वो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो दोस्तों ये हो गई हमारे आउटसाइड की सारी प्रॉब्लम। अब दोस्तों हम इनसाइड की जो प्रॉब्लम होती है हमारे घर में, तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब दोस्तों इनसाइड की प्रॉब्लम किस तरीके से होती है, हम इसके फर्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। दोस्तों हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है यानी कि मेन वायर। जो हमारे दोस्तों मेन वायर होता है, मेन वायर क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि जो हमारे ट्रांसफार्मर से मेन वायर आ रहा है हमारे घर के लिए, जो मेन सप्लाई दे रही है, फेस और न्यूट्रल आ रहा है हमारे, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, मेन वायर से मीटर से पहले मीटर से लेके फिर हम क्या करते हैं दोस्तों, एमसीबी के अंदर उसको लेते हैं। फिर एमसीबी से हमारे घर के अंदर पूरी सप्लाई को हम आगे की ओर भेजते हैं। तो एमसीबी में दोस्तों हमने यहाँ पे फेस और न्यूट्रल दिया इनपुट के अंदर। दोस्तों कितनी बार क्या होता है कि आउटपुट में हमने जो सप्लाई मिल रही है, अगर वहां भी कितनी बार क्या होता है दोस्तों, लूज कनेक्शन हो जाता है। तो लूज कनेक्शन होने की वजह से भी दोस्तों हमारे घर में क्या है कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है। तो दोस्तों ये हो गया हमारे मेन वायर की दिक्कत। अब दोस्तों हम दूसरे पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या होता है कि जैसे मान के चले जैसे हमने एमसीबी के अंदर मेन वायर को जोड़ा है ना दोस्तों, आप मीटर से लिया, मीटर से हमने मीटर से हमने फेस और न्यूट्रल निकाल के हमने क्या किया, एमसीबी के अंदर जोड़ दिया। ये फेस और न्यूट्रल हो गया और यहाँ से दोस्तों हमें क्या मिलेगा, आउटपुट इसका मिल जाएगा। अब दोस्तों जैसे हमें इसका आउटपुट मिला, हमने क्या किया, हमारे कोई कमरा है, कमरे में हमने उस बिजली को पहुंचाया और वायर को कट करके वहां पे हमने पहुंचाया। तो दोस्तों कितनी बार क्या होता है, उस कट पे भी क्या है कि जो हमने कट लगाया, कट में भी क्या है कि कितनी बार में वहाँ पे टेपिंग सही नहीं करी, पीवीसी का जो पीवीसी टेप आती है हमने उसको सही तरीके से नहीं लगाई। तो उस समय क्या होता है कि दोस्तों वहां पर क्या है कि कार्बन जम जाता है। जो तो हमारे कार्बन जम जाता है, कार्बन जमने की वजह से भी दोस्तों हमारे क्या है कि वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है। अब दोस्तों हम तीसरे पॉइंट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट दोस्तों हमारे होगा रोंग वायर। यानी कि रोंग वायर किस तरीके से होगा वो मैं आपको बताता हूँ कि कितनी बार दोस्तों क्या होता है कि हम नया घर बनाते हो, तो मान लो हमारे नए घर के अंदर 3 कमरे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, कोई पतला सा वायर लाके उसके अंदर हम कनेक्ट कर देते हैं कि हाँ चलो 3 बार हम इसमें जोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब धीरे धीरे दोस्तों क्या होता है कि हमारा लोड बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और हम क्या करते हैं कि उसी वायर से क्या है कि हमारे पूरे घर की वायरिंग कर देते हैं। लोड बढ़ गया हमारे, तो उस समय क्या होगा कि पतले वायर का जो रेजिस्टेंस होता है दोस्तों वो बहुत कम होता है। कम होने की वजह से क्या है कि हमारे वोल्टेज फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम आती है। अगर दोस्तों आप मोटा वायर जो होता है, हमारे जो मोटा वायर होता है, अगर आप मोटा वायर थोड़ा यूज करते हो, इतना भी मोटा नहीं, मतलब थोड़ा सा थिकनेस उसमें, थोड़ी सी मोटाई उसमें होनी चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि जो उसका रेजिस्टेंस होता है ना दोस्तों, उस मोटे वायर का जो दोस्तों रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो ज्यादा होने की वजह से क्या है कि वोल्टेज का फ्लक्चुएशन दोस्तों बहुत कम होता है। तो आपको दोस्तों क्या करना है कि आपको जब भी आप नए घर की अगर वायरिंग करवाते हैं तो थोड़ा अच्छा वायर लेके उसकी वायरिंग करवानी चाहिए। अब दोस्तों इसके अंदर तो ये हमारी सारी प्रॉब्लम हो गई। तो दोस्तों इसके लिए भी एक इन सब जो हमारे घर के अंदर जो हमने मान लो हमने क्या है कि दोस्तों मेन वायर सही तरह से कनेक्ट कर दिया और एमसीबी में भी हमने इनपुट सही तरीके से दे दिया और रॉन्ग वायर का सिलेक्शन भी हमने हटा दिया, मतलब सही तरीके से अच्छा वायर लाके हमने वायरिंग कर दी। दोस्तों उस समय भी क्या होता है, फिर भी हमारे वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हो जाता है। एक्चुअली कितनी बार होता है, तो उसके अंदर दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। एक मार्केट में एक डिवाइस आती है, उसका नाम है दोस्तों वोल्टेज स्टेबलाइजर। तो दोस्तों वोल्टेज स्टेबलाइजर आता है। तो वोल्टेज स्टेबलाइजर पे क्या होता है दोस्तों, जैसे कोई रेटिंग लिखी होती है 160 वोल्टेज से लेके 250 वोल्टेज। अब दोस्तों ये जो रेटिंग लिखी थी मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको वोल्टेज स्टेबलाइजर के बारे में बताता हूँ। दोस्तों वोल्टेज स्टेबलाइजर क्या होता है कि ये एक ऐसा उपकरण होता है जो क्या है कि वोल्टेज के उतार चढ़ाव को फिक्स करने का काम करता है। तो दोस्तों मान लो कि हमारे घर में अगर 160 वोल्टेज भी आएंगे ना, तो ये क्या करेगा, हमें 220 जो वोल्टेज होते हैं वो प्रॉपर तरीके से हमें दे देगा। अगर दोस्तों 250 वोल्टेज आते हैं हमारे घर में, ज्यादा आ जाते हैं वोल्टेज, तो उस समय भी दोस्तों ये क्या करेगा, हमें 220 वोल्ट प्रॉपर तरीके से सप्लाई दे देगा। तो दोस्तों ये होता है हमारे स्टेबलाइजर का काम। दोस्तों इस छोटी सी वीडियो में आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। दोस्तों प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप इलेक्ट्रिकल संबंधित हिंदी में वीडियो चाहते हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों।